राजस्थान में भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, कथोड़ी आदि जनजातियां निवास करती है। इनमें से भील अधिकांशतः राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में निवास करती है, जिनमें कि मेवाड़ का इलाका, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुशलगढ़ के इलाके शामिल हैं। भील बहुत ही परंपरावादी जाति है और यह अपने सामाजिक और आर्थिक स्तर को लेकर हमेशा सजग रहती है। जब जब इनके परंपरागत अधिकारों का हनन हुआ है, तब तब इन्होंने विरोध दर्ज करवाया है, चाहे फिर वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो या फिर शासकों के विरुद्ध। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान में जनजातीय आंदोलन की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आज हम राजस्थान में जनजातीय आंदोलन पार्ट फर्स्ट को पढ़ेंगे, जिसमें गोविंद गुरु और उनके भगत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट सेकेंड में हम मोतीलाल तेजावत और उनके एकी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और पार्ट थर्ड में हम मीणा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। भील राजस्थान की प्राचीनतम जातियों में से एक मानी जाती है। भील बहुत ही निश्चल और सरल जाति है। आर्थिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा वर्ग है, लेकिन फिर भी ये एक साहसी और वफादार जाति है। महाराणा प्रताप की सेना में अधिकांशतः भील ही थे, जिन्होंने अकबर की सेना से लोहा लिया था। भीलों के रीति रिवाज और परंपराओं को जब किसी कानून के द्वारा उल्लंघन किया गया, तो सदैव इन्होंने उसका प्रतिकार किया है। अब भीलों के द्वारा आखिर क्या कारण थे, जिस कारण से उन्होंने भीलों ने विद्रोह किया था, तो उन कारणों के बारे में हम एक एक करके जान लेते हैं। भीलों द्वारा विद्रोह का जो सर्वप्रथम कारण था, वो था भील अंग्रेजी शासन के उत्पीड़न के शिकार थे। दूसरा कारण क्या था? दूसरा ये कि भीलों को जंगल में उनके मूलभूत जो अधिकार थे, उनसे वंचित कर दिया गया। भील प्राचीन काल से ही जंगलों की प्राकृतिक संपदा के ऊपर निर्भर थे। वे निर्बाध रूप से जंगल से लकड़ी काटते थे, गोंद इकट्ठा करते थे, शहद इकट्ठा करते थे, औषधियां इकट्ठा करते थे और फल इकट्ठा करते थे। लेकिन अंग्रेजी शासन ने उनके ऊपर बहुत सारे टैक्स लगा दिए गए। अब वो बिना टैक्स के ये सारी चीजें इकट्ठी नहीं कर सकते थे। तीसरा ये कारण था कि भीलों को जबरदस्ती कृषि व्यवसाय में डाल दिया गया और कृषि व्यवसाय से जुड़ने के कारण क्या हुआ कि वो जागीरदारों के नियंत्रण में आ गए और जो राजस्व की प्रणाली थी वो थी बटाई, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में भू राजस्व वसूल किया जाता था। चौथा कारण ये था कि भीलों से अत्यधिक बेगार ली जाती थी। बेगार किसे कहते थे? बिना पैसे दिए काम करवाना, ये है बेगार। तो उनसे बेगार करवाई जाती थी। ये उनके असंतोष का प्रमुख कारण थी। दोषपूर्ण आबकारी नीति, ये हम पांचवा कारण मान सकते हैं। जो सरकार की आबकारी नीति थी वो दोषपूर्ण थी, क्योंकि भील स्वयं पहले महुआ से शराब बनाते थे, लेकिन अब शराब बनाने का कार्य ठेकेदारी प्रथा पर दे दिया गया। इनसे भीलों को महुआ से शराब बनाने से रोका गया। छठा हम कारण देखेंगे कि जो सामाजिक सुधार किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, वो एक था प्रमुख, उसमें डाकन प्रथा को हटा दिया गया था। डाकन प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। तो भीलों ने इसे अपने रीति रिवाजों और परंपराओं के विरुद्ध माना। सातवां हम कारण क्या मानेंगे कि अंग्रेजों ने और शासक ने नमक पर, अफीम पर और इन पर कर लगा दिया गया था। और एक अन्य कारण था बराड़ करों की वसूली। तो ये कुछ कारण थे जिन कारणों से भीलों ने विद्रोह किया। भीलों को सामाजिक रूप से संगठित करने और उनमें सामाजिक और धार्मिक सुधार करने का कार्य गोविंद गुरु और उनके भगत आंदोलन ने किया। अब हम गोविंद गुरु के बारे में जान लेते हैं। कौन थे गोविंद गुरु? गोविंद गुरु व गुरु गोविंद गिरी, ये दोनों एक ही व्यक्ति थे। इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होना। गोविंद उनका नाम था, भीलों के वे गुरु थे और राजगिरी से दीक्षा लेने का उन्होंने गिरी लगाया था। तो चाहे गोविंद गुरु आए एग्जाम में या गुरु गोविंद गिरी आए, दोनों एक ही बात है। गोविंद गुरु एक महान समाज सुधारक थे, जिनका जन्म 1858 ईस्वी में डूंगरपुर जिले के बासिया गांव में हुआ था और एक बंजारा परिवार में हुआ था। इन्होंने कोटा बूंदी के साधु राजगिरी से दीक्षा ली और भीलों के सामाजिक नैतिक उत्थान का बीड़ा उठाया। इन्होंने भीलों को सामाजिक दृष्टि से संगठित करने और उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया और इसी लक्ष्य से उन्होंने 1883 ईस्वी में संत सभा की स्थापना की। संत सभा की स्थापना कर इन्होंने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, मेवाड़, ईडर, गुजरात, मालवा, विजयनगर के भीलों को संगठित करने का प्रयास किया।
संघ सभा का अर्थ क्या होता है? आपसी एकता, भाईचारा व प्रेम भाव रखने वाला संगठन। संघ सभा के 10 नियम थे। इसमें से प्रमुख कौन से थे? शराब पीने का निषेध, मांस खाने का निषेध, अन्याय का प्रतिकार, स्वदेशी का प्रयोग, चोरी डकैती करने का निषेध। इसके अलावा गोविंद गुरु जब स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आए तो उनसे मिलने गए और उनकी प्रेरणा से ही उन्होंने भीलों को हिंदू धर्म के दायरे में रखने के लिए ही भगत पंथ की स्थापना की। अब संघ सभा के प्रयासों से ही भील अपने आपसी झगड़ों को पंचायतों के माध्यम से निपटाने लगे, अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करने लगे, शराब पीना, मांस खाना आदि बुराइयों को छोड़ने लगे और इसके अलावा बेगार न देने, व्यर्थ कर न देने, लाख बाग न देने की भी उन्होंने शपथ ली। संघ सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 ईस्वी में मानगढ़ की पहाड़ी, वर्तमान बांसवाड़ा जिले में है, वहां पर हुआ। उसके बाद प्रत्येक अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को हर साल यह अधिवेशन होने लगा। गोविंद गुरु ने डूंगरपुर के बेड़सा में अपनी धुनी स्थापित की और उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र थे वहां के भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देने लगे। इसके बाद उन्होंने 1911 ईस्वी से प्रत्येक गांव में भगत पंथ की धुनी स्थापित की और उसकी रक्षा के लिए एक कोटवाल नियुक्त किया। अब कोटवाल का क्या काम था? कोटवाल उस धुनी की रक्षा तो करता ही था, साथ में वो धार्मिक मुखिया भी था और भीलों के जो आपसी विवाद होते थे उन विवादों का निपटारा भी उसके द्वारा किया जाता था। इस प्रकार अब डूंगरपुर का बेड़सा गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र बन गया। भगत आंदोलन के इस व्यापक प्रचार प्रसार और संगठन के कारण शासन सशंकित हो उठा और भीलों पर भगत पंथ छोड़ने के लिए दबाव डालना शुरू किया। गोविंद गुरु के सुधारों से सरकार को नुकसान भी होने लगा। हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि जब भीलों ने मद्यपान करना बंद कर दिया, शराब पीना बंद कर दिया, तो उस कारण से कुशलगढ़ और बांसवाड़ा राज्य के आबकारी क्षेत्र में भारी नुकसान उठाना पड़ा। अंग्रेजों ने इस संगठन और भीलों के संगठित होने को भील राज्य की स्थापना की संभावना व्यक्त की। अंग्रेजों ने सोचा भील राज्य की स्थापना हो जाएगी। अतः डूंगरपुर राज्य के द्वारा अप्रैल 1913 ईस्वी में गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बढ़ते दबाव के कारण 2 दिन बाद ही उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद गोविंद गुरु अपने साथियों और अपने खास शिष्यों तेजा धीर जी, पूंजा धीर जी उनके प्रमुख शिष्य थे, उनके साथ बांसवाड़ा जिले की मानगढ़ की पहाड़ी के ऊपर चले गए। अब हम बात करते हैं मानगढ़ के विराट सम्मेलन के बारे में। अक्टूबर 1913 में गोविंद गुरु ने अपने संदेश द्वारा भीलों को मानगढ़ की पहाड़ी पर एकत्र होने के लिए कहा। अतः भील भारी संख्या में हथियार लेकर मानगढ़ की पहाड़ी के ऊपर एकत्रित हो गए। इसी दौरान उन्होंने बांसवाड़ा राज्य के 2 सिपाहियों को पीटा, सूत किले पर हमला किया। इस बात को लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ईडर आदि राज्यों के शासक चौकन्ना हो गए और उन्होंने एजीजी की स्वीकृति मिलते ही मानगढ़ की पहाड़ी को घेर लिया। कर्नल सैटर्न के नेतृत्व में मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां, वेलेजली राइफल की 1 कंपनी, राजपूत रेजिमेंट की 1 कंपनी और जाट रेजिमेंट की 1 कंपनी ने चारों ओर से मानगढ़ की पहाड़ी को घेर लिया और 17 नवंबर 1913 को जब मानगढ़ का संघ सभा का विराट सम्मेलन प्रारंभ हुआ तो कर्नल सैटर्न के नेतृत्व में भारी गोलाबारी करके इन्होंने भीलों को मार दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस हत्याकांड में 1500 भील मारे गए और इस हत्याकांड को भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है। इसके बाद गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया और विशेष अदालत में उन्हें
मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन अहमदाबाद की अदालत के द्वारा उनकी मौत की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित कर दिया गया। बाद में उसे 10 वर्ष की कर दिया गया और फिर 10 वर्ष बाद गोविंद गुरु को रिहा कर दिया गया। उन्होंने अपना शेष जीवन गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर व्यतीत किया। मानगढ़ में गुरु की स्मृति में एक चबूतरा भी बना हुआ है और 17 नवंबर 2012 को मुख्यमंत्री ने इस शहादत की स्मृति में शताब्दी समारोह की शुरुआत की और यहाँ पर गोविंद गुरु की प्रतिमा का अनावरण भी किया। भीलों की कोई महती राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी, लेकिन उनमें व्याप्त सामाजिक एकता ने अंग्रेजों शासन के लिए चुनौती खड़ी कर दी। गोविंद गुरु की ध्वजा शांति का प्रतीक थी, उनकी ध्वजा श्वेत थी और वे अहिंसा के प्रबल समर्थक थे। इस आंदोलन के दूरगामी परिणाम सिद्ध हुए और भीलों के साथ साथ अन्य समाज के लोगों में भी राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई। अब हम हर बार की तरह एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आंसर टेस्ट ले लेते हैं, ताकि अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो सब स्थायी हो जाए। प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 1913 ईस्वी में ब्रिटिश सेना के कारण 1500 आदिवासियों को एक साथ अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। वह स्थल कौन सा था? तो अपना आंसर है सी, मानगढ़ की पहाड़ी। कब हुई थी ये घटना? 17 नवंबर 1913 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 2, भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अपना आंसर है ए, गोविंद गुरु। क्वेश्चन नंबर 3, गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? तो अपना आंसर है ए, पूंजा धीर जी। क्वेश्चन नंबर 4, संप सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अपना आंसर है डी, 1883 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, भीलों व ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो अपना आंसर है ए, गोविंद गुरु ने। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा किसे दी गई है? तो अपना आंसर है सी, मानगढ़ हत्याकांड। कब हुआ था ये? 17 नवंबर 1913 ईस्वी को, और मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ था। कहाँ पर है मानगढ़ की पहाड़ी? बांसवाड़ा जिले में। क्वेश्चन नंबर 7, गोविंद गुरु का जन्म कौन से जिले में हुआ था? तो अपना आंसर है बी, डूंगरपुर जिले के बासिया ग्राम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो अपना आंसर है सी, 1903 ईस्वी में। अब मित्रों, हर बार की तरह जो क्वेश्चन आपके लिए हैं, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके लिए है, संप सभा के कितने नियम थे? और 10वां क्वेश्चन जो आपके लिए है, गुरु गोविंद गिरी के गुरु का नाम क्या था? तो मित्रों, इन दोनों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। इसके साथ ही अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है।